भाई भाई मिठाई वाला एक जो कि व्यवसायी है और दुकानों की एक श्रीखाला के मालिक भी हैं। भाई भाई के जो कि 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बामन उसे गोवा में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे वह जो कि स्वीकार कर लेता है। इस बीच भाई भाई जश्न की पूर्व संध्या पर मर जाता है जब वो टीवी पर क्रिकेट मैच से सचिन तेंदुलकर को अपने 99 रन पर आउट होते हुए देखता है। भाई भाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू राहुल को बताती है कि वाई वाई चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विसर्जित किया जाए, एक भाग में गंगा में विसर्जन किया जाए और दूसरा रामेश्वरम में। नीतू राहुल से राख को रामेश्वरम में ले जाने और उन्हें विसर्जित करने के लिए कहती है। राहुल अनिच्छा से उनके अनुरोधों को स्वीकार करता है, लेकिन गोवा जाने के लिए भी जो कि उत्साहित है। राहुल और बॉबी और बामन गोवा में अस्थियों को फेंकने की योजना बनाते हैं, लेकिन नीतू उन्हें फिदा करना चाहती है, जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राहुल चेन्नई एक्सप्रेस में सिंगल टिकट बुक करता है और रास्ते में कल्याण जंक्शन स्टेशन पर बॉबी और बॉमन से मिलने की योजना बनाता है। हालांकि राहुल उतरते समय अस्थियों को ले जाना भूल जाता है, जहां उन्हें लेने के लिए वापस लौटने पर लगभग ट्रेन से चूक जाता है। ट्रेन से उतरने की कोशिश करते समय राहुल एक युवती को उसमें चढ़ने के लिए दौड़ते हुए देखता है और उसे 4 लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसे उतरने से पहले ही ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। राहुल उस युवती से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो हिंदी फिल्मों की पैरोडी गाकर संबंध करना शुरू कर देती है और बताती है कि 4 लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल उसे अपना फोन उधार देता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोग उसका फोन छीनकर नीचे फेंक देते हैं। इसी के साथ राहुल नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि उन लोगों के पास हथियार थे। राहुल जो कि ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वो परीक्षक को पुल के नीचे ही फेंक देते हैं और घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि 4 पुरुष उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीना लोचनी और निम्मा अजग सुद्रम और मिनम्मा एक गैंगस्टर जो कि तंगाबली से जबरन शादी से भाग रही है, और मिनम्मा के पिता दुर्गेश्वर जो कि अजग सुद्रम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया भी है। अगर आप लोगों को पूरी फिल्म देखनी है तो आप एप्पल टीवी की OTT पर देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएगी। चेन्नई एक्सप्रेस जो कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की ये साल 2013 में आई थी, और इसकी स्टोरी चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यूं है कि राहुल के माँ बाप नहीं हैं, दादाजी थे अब नहीं हैं, वो मगर हैं। और उसकी दादी का कहा कि राहुल को मुंबई के रामेश्वर जाकर दादाजी की अस्थियां बहानी हैं, मगर 40 के हो गए और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को तो दोस्तों के साथ गोवा जाना है। दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए, मगर वो उतरना है और एक नई ज़मीन पर दक्षिण भारत में, जिसको लेकर लाख फैसले उतरने और भारतीयों की फिल्में देखकर किस्से जो कि सुनकर बने और बोरियत से भरे और असलियत